किया है कि मेरी वाणी पर अगर क्रियात्मक सकारात्मक स्वरूप नहीं स्वीकारा गया तो उसका परिणाम क्या होगा? कभी तुमने विचार किया? जहां तक तुम्हारे राज्य की वसुंधरा है वहां तक की संपूर्ण वसुंधरा को मेरे जीवन का उद्घोष है, उद्घोष है। ये अर्धाली उन कुटिल स्वभाव के नेपालों की हमारी कोई सेवा करे, हमारी सेवा कोई करे या न करे, लेकिन कम से कम सत्य सनातन धर्म की गरिमा को स्वीकार करें, विश्व की मर्यादा को स्वीकार करें। हम उन संतों में नहीं कि अपनी सेवा के लिए हम संसार की मर्यादा को छोड़ दें। हम तो चाहते हैं हमारे जीवन का केवल एक ही उद्घोष है, और वो क्या है जी? सेवक सो सेवक वो होता है जिसके हृदय में सद्भावना होती है, प्रेम होता है, आस्था होती है, सद्व्यवहार होता है, श्रद्धा होती है। तुमने भी न जाने कितने समय से उसको देखा होगा कि मेरे जीवन में केवल एक ही आवेश है, एक ही क्रोध है, धनुष का खंडन किया गया है। मैंने अपने नेत्रों से देखा, युगल खंडों में विभाजित करके धनुष को पृथ्वी में अनाथ की तरह फेंक दिया गया। और उतने पर तुम कहते हो कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। हमें ऐसे सेवकों की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार में बहुत लोग ऐसे होते हैं। मैंने एक सिद्धांत में जाना है कि एक व्यक्ति जब एक व्यक्ति से मिलता है तो एक व्यक्ति नहीं मिलता, 3 व्यक्ति मिलते हैं। एक व्यक्ति तो वो होता है जो जैसा है वैसा है, दूसरा वो होता है जैसा वो नहीं है वैसा दिखना चाहता है, और तीसरा वो कि जैसा है उसको छुपाना चाहता है। और आज मेरे जीवन का केवल एक उद्घोष है, वो क्या है? जिस किसी के द्वारा भगवान शिव के पिनाक का खंडन किया गया, राम चाहे जो कोई हो, चाहे देवता हो, चाहे नर हो, चाहे नाग हो, चाहे मुनि हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे राक्षस हो, चाहे यक्ष हो, चाहे जो कोई हो, जिस किसी के द्वारा भगवान शिव के पिनाक का खंडन किया है गया है राम, वो शास्त्राभाव की तरह बिना सत्य है। राम उसको कह दो समाज छोड़ करके हो जाए। यही नियम है, यही दर्शन है। नियम ये कहता है कि समाज में ऐसे बैठने के उपाय बनाए जाने चाहिए जिसमें एक तरफ अन्याय को बैठाया जाए और एक तरफ सज्जन व्यक्ति को बैठाया। तो सज्जन व्यक्ति को ये लगे कि मैं सज्जनता का प्रतीक हूं, मैं सज्जनता कर रहा हूं, इसलिए मैं अच्छी पंक्ति में बैठा। दुराचारी को, न्याय को नीचे पीछे बैठाया जाए, कहीं ना कहीं से उस पर तो वेदना हो, आत्मग्लानि हो। होता यह है कि जिनको पीछे बैठना चाहिए वो सब आगे हो जाते हैं, जिनको आगे बैठना चाहिए तो पीछे हो जाते हैं। आपने कभी अनुभव किया होगा, जिनको कारागार में होना चाहिए वो सब वहां बैठ जाते हैं, जो वहां बैठने चाहिए वो सब। और आज मेरे जीवन का केवल एक उद्घोष है, उस शास्त्राभाव की तरह मेरा शत्रु, उसको कैरो अलग कर दिया जाए। और ऐसा नहीं किया गया तो जितने भी राजाओं की संपत्ति यहाँ पर है, सबकी ग्रीवा का छेदन इस वृत्ताव नाम के पुरुष के द्वारा होगा। सज्जनों, इस नव शब्द का अर्थ नवीनता के रूप से स्वीकार न करके नव संख्या के रूप में स्वीकार कर ले और एक प्रकार से बात उपस्थित हो। यही बात यहाँ हुई। हमारे लक्ष्मण जी बड़े ध्यान से सुनते थे। अरे हमारे भैया तो प्रपंच रहित रहते हैं, कभी कोई बात छिपाते नहीं,
जैसा कुछ होता है वैसा ही को ऐसा कहते हैं। परशुराम जी से विनम्रता पूर्वक सीधी सरल सही बात कह दी और परशुराम जी ने हमारे भैया के कथन का अर्थ ऐसे लिया। जहां तक मेरा दर्शन है, जहां तक मेरी दृष्टि पहुंच रही, देख रहा हूं कि सभा का प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है। राजा जनक वो भी डरे हुए हैं। रानी सुनैना की आंखों में आंसू हैं। महामाया जानकी वह भी डरी हुई है। नगर के प्रवासी वो सब डरे हैं। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोच ही सकल त्रास प्रभारी मन पछताए सीए महतारी विधि अब समरी बात बिगाड़ी भिगुपति कर स्वभाव सुन सीता और अर्थ निवेश कर पसंद। सब डरे हुए, लेकिन नहीं, कुछ लोग प्रसन्न भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग प्रसन्न हैं। प्रसन्न कौन है? तो कहा अतिदर उतर दे नृपनाही और कुटिल भूप हर से मनमाही। प्रसन्नता अगर है तो केवल कुटिल नृपालों को। तो मैं सोचने लगा कि जब राजा